हरे कृष्णा दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से हमारे चैनल गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स पर, जहां हम लेकर आए हैं पोस्ट गेट गाइडेंस का ये वीडियो। तो इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम लोग किसी भी आईआईटी का रिटन टेस्ट और इंटरव्यू कैसे निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग बात करने जा रहे हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आप सोचेंगे कि आपको कैसे पता चला, तो दोस्तों या आप कैसे बता सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दोस्तों मैंने गेट 2022 में 2200 रैंक जो है वो लिया था। उसके आधार पर मैंने कुछ आईआईटीज़ के जो है इंटरव्यूज़ और रिटन टेस्ट के लिए मैं सेलेक्ट हुआ था। तो मैं वहाँ यहाँ पर आपको जो है उनका एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो मैंने सबसे पहले आईआईटी मद्रास का जो है रिटन टेस्ट और इंटरव्यू जो है उसको क्लियर किया था। तो आईआईटी मद्रास का रिटन टेस्ट और इंटरव्यू कैसे हुआ था, तो सबसे पहले मैंने कोप की वेबसाइट पर रजिस्टर किया था, वहाँ मेरे पास। फिर मैंने आईआईटी मद्रास की वेबसाइट पर अलग से रजिस्टर किया तो मुझे कॉल आ गई थी। तो जैसे ही मुझे आईआईटी मद्रास से कॉल आया तो मेरे लिए एक बहुत खुशी का माहौल था। काफ़ी अच्छा था कि आईआईटी मद्रास से मुझे कॉल आई है। लेकिन साथ ही साथ जब कॉल आई, जब मेरा इंटरव्यू शेड्यूल हुआ, तो इंटरव्यू शेड्यूल के टाइम पर क्या हुआ कि उस टाइम पर जो है कोविड की सेकेंड वेव ख़त्म ही हुई थी। तो थोड़ा कोविड वाला माहौल चल रहा था। तो कोविड वाले माहौल के कारण मेरा जो इंटरव्यू है वो ऑनलाइन शेड्यूल हुआ था। तो ऑनलाइन शेड्यूल होने के कारण यहाँ पर मुझे थोड़ा सा बेनिफिट मिला था। सबसे पहले ये लोग क्या करते हैं, तो रिटन टेस्ट के अंदर जो है कोई सा भी आईआईटी हो या एनआईटी हो, रिटन टेस्ट में ये आपका गेट का जो एग्ज़ाम होता है उसका जो है जो भी हमारा गेट का एग्ज़ाम होता है उसका ये लोग जो हमारा गेट के एग्ज़ाम का सिलेबस होता है, सबसे पहले उस सिलेबस को हमें अच्छे से पढ़ लेना है, उसको अच्छे से कवर कर लेना है। उसके जो बेसिक एक दो दो नंबर के क्वेश्चन है, जैसे मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की यहाँ पे बात करूँ तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में नेटवर्क एनालिसिस, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीन्स के कुछ बिल्कुल बेसिक थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं, एक दो नंबर के। रिटन टेस्ट के लिए आप जो मेडीजी की बुक आती है प्रीवियस ईयर की पीवाईक्यू, वही पढ़ के गया था मैं। उसी से सेम डिट्टो क्वेश्चन थे, बिल्कुल इजी एक नंबर के क्वेश्चन थे, बच्चा भी आराम से कर लेगा। जैसे कि न्यूटन्स लॉ क्या, नेटवर्क थ्योरम के कुछ क्वेश्चन, जैसे कि नॉर्टन थेवेनिन्स के क्वेश्चन देखने को मिले, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र के क्वेश्चन। या इसमें बात करूँ मैं मशीन्स में, तो मशीन्स में हमें देखने को मिले थे। मशीन्स में हम लोग जैसे बात करते हैं डीसी मशीन के बेसिक क्वेश्चन, और इंडक्शन और जो दूसरी मशीन आती सिंक्रोनस मशीन, उसके थ्योरेटिकल क्वेश्चन। उसके इतने ऑब्जेक्टिव नहीं थे। ऑब्जेक्टिव या न्यूमेरिकल जो थे वो केवल और केवल नेटवर्क्स, कंट्रोल और एनालॉग जो इजी सब्जेक्ट थे इनके थे। तो यहाँ तक हर कोई जो है अगर इसने गेट एग्ज़ाम दिया है या अच्छे से सेमेस्टर की तैयारी कर रही है वो रिटन टेस्ट निकाल सकता है। और जो आईआईटी मद्रास के लिए जा रहा है तो वो तो इसका रिटन टेस्ट निकाल ही लेगा। ये सब आईआईटीज़ के लिए बात है कि रिटन टेस्ट कैसे निकलेगा। तो रिटन टेस्ट में गेट का सिलेबस पढ़ जाना, और मेडीजी की हो सके तो हैंडबुक जो है वो ले लेना। तो उसके बाद हम बात करते दोस्तों इंटरव्यू कैसे निकालना। तो मैंने पूरा जो अपना इंटरव्यू है वो इस तरह से निकाला कि मैंने एक जो शॉर्ट नोट्स हम लोग प्रेफर करते हैं, तो वो शॉर्ट नोट्स मेरे पास थे, वो मैंने बनाए थे। मैं केवल उसी से पढ़ के गया था, क्योंकि हम लोग जब तैयारी करते तो हम लोग उसी से पूरा गो थ्रू करते। आप जैसे तैयारी करते होंगे अलग, मेरा थोड़ा अलग है तरीका। तो मैंने कैसे तैयारी किया था, मैंने शॉर्ट नोट्स, सबसे पहले नोट्स बनाए, उनके शॉर्ट नोट्स बनाए, फिर शॉर्ट नोट्स को रिवाइज़ करके उनको एक स्टोरी की फॉर्म में रिवाइज़ किया। तो उससे मुझे काफ़ी मदद मिली। और लास्ट टाइम पर जब मैं इंटरव्यू दे रहा था तो लोग बागों से मैंने क्वेश्चंस पूछे, है ना। तो जब मैं इंटरव्यू पैनल के अंदर गया, मेरा नंबर आया जब इंटरव्यू देने के लिए, तो मेरे से सबसे पहले पूछा गया कि अपने बारे में बताइए। तो मैंने अपने बारे में बता दिया। फिर पूछते कि आपका बीटेक प्रोजेक्ट क्या था, तो मैंने अपना बीटेक के बारे में बताओ, तो मैंने बता दिया मैंने आरटीयू कोटा से बीटेक किया है, और मेरा प्रोजेक्ट जो था वो हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल की मैटलैब और सिमुलिंक पर मॉडलिंग का मेरा क्वेश्चन था। तो मैंने ये बता दिया। फिर उन्होंने पूछा कि आपने बीटेक कब पास किया, तो मैंने बोला मैंने 2020 में किया। तो उन्होंने बोला आपके 2 साल का गैप लग गया, तो उसमें आपने क्या किया। तो मैंने बोला कि सर जो मतलब वहाँ पर जो सच्चा जवाब है वही दीजिए, क्योंकि वो आपका झूठ पकड़ लेंगे। तो मैंने बोल दिया कि सर मैंने जो है यहाँ पर
2 साल गेट का तैयारी किया। तो उन्होंने मुझसे पूछा भी आपने कंपनी जॉब क्यों नहीं ज्वाइन किया, आप आईआईटी मद्रास क्यों आना चाहते। तो मैं पहले रिसर्च करके गया था कि आईआईटी मद्रास क्यों जाना चाहता है, मैं क्यों जाना चाहता हूँ। तो आईआईटी मद्रास में मैंने 2-3 टीचर्स के नाम देख लिए और उनके जो करंट में जो भी प्रोजेक्ट चल रहे थे तो वो देख लिए, उनको बता दिए, तो वो मुझसे इम्प्रेस हो गए। फिर मुझसे ये पूछा गया कि कोई 2 सब्जेक्ट बताओ जो आपने अच्छे से प्रिपेयर किए हो। तो मैंने फ्लो में कंट्रोल और पावर सिस्टम का नाम ले लिया। तो उन लोगों ने कंट्रोल सुन लिया, पावर सिस्टम नहीं सुना होगा। तो उन्होंने अपना फेवरेट क्वेश्चन या फेवरेट सब्जेक्ट कंट्रोल पकड़ लिया। उसमें से मुझे क्वेश्चन पूछते गए। सबसे पहला क्वेश्चन था लाप्लास ट्रांसफॉर्म या ट्रांसफ़र फंक्शन क्या होता है, तो मैंने बता दिया। उसके बाद क्वेश्चंस पूछते गए। फिर लास्ट में जो मैम थी उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अप्लाई किया है, तो अगर आपको पावर सिस्टम मिल जाए तो चलेगा। तो मैंने बोला ठीक है मुझे चलेगा। और उसके बाद में मेरे से फिर पावर सिस्टम्स के 1-2 क्वेश्चन पूछे और इस तरह से मेरा इंटरव्यू हुआ। तो उसमें क्या हुआ, मैंने लास्ट में एक गलती कर दिया था। मैंने पैनल से ये सवाल पूछ लिया था कि आगे क्या क्या स्कोप है, तो ये मुझे गलती नहीं करनी चाहिए थी। तो उसमें मेरे से पैनल थोड़ा सा गुस्सा हो गया था। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ आईआईटी दिल्ली का, तो आईआईटी दिल्ली का भी सेम था। आईआईटी दिल्ली में भी रिटन टेस्ट और इंटरव्यू था। आईआईटी दिल्ली में ऐसा था कि मेरा 8 CGPA से ऊपर नहीं था, तो मेरे जो है वो आगे रिटन टेस्ट के बाद आगे इंटरव्यू के बाद मुझे निकाल दिया गया स्क्रीनिंग में कि आपका 8 CGPA से ऊपर नहीं, आप अप्लाई नहीं कर सकते। इसी तरह से मैंने आईआईटी हैदराबाद का क्लियर किया था, तो मुझे वहाँ जाना नहीं था बेसिकली, तो आईआईटी हैदराबाद में गया नहीं। उसके बाद आ जाते हैं एनआईटी वारंगल का। तो एनआईटी वारंगल में भी मैंने सेल्फ स्पॉन्सर्ड के लिए दिया था रिटन टेस्ट और इंटरव्यू। तो उसके अंदर भी सेम ऐसा ही था कि गेट का सिलेबस था और उस गेट के सिलेबस से ही मेरे को 1-1, 2-2 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए। और उसमें ये बात रहती रिटन टेस्ट के पेपर में कि उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो मैं बी भर के आया था, तो वो मेरा क्लियर हो गया अपने आप ही। क्लियर होने के बाद अगेन मुझे 2 सब्जेक्ट पूछे गए। तो मैंने इस बार सोच लिया था कि मैं एक ही सब्जेक्ट बताऊंगा, तो पावर सिस्टम मैंने बता दिया, तो वो मेरा क्लियर हो गया। तो इसी तरह से और भी आईआईटीज़ है, जैसे मैंने आईआईटी गांधीनगर का दिया था। तो आईआईटी गांधीनगर का तो उन्होंने मैंने क्या बना था, आईआईटी गांधीनगर के लिए एसओपी बनाया था। तो मेरा एसओपी देख के उन्होंने सिलेक्शन कर लिया था, क्योंकि एसओपी ऐसा होना चाहिए कि बिल्कुल स्टोरी के फॉर्म में होना चाहिए ना। तो स्टोरी देख के ही उन्होंने मुझे कंसिडर कर लिया। मैंने उसको अच्छे से चिपका दिया था स्टोरी के फॉर्म में। तो ये था मेरा रिटन टेस्ट और इंटरव्यू का जो एक्सपीरियंस, जैसा कि मैंने वहाँ दिया था तो आपके सामने बताया। उम्मीद है ये आपके लिए काम आएगा और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाते रहूं। अगर आपको इन सब आईआईटीज़ और एनआईटीज़ के क्वेश्चन सीरीज़ या फिर रिटन टेस्ट इंटरव्यू के क्वेश्चंस अलग अलग आईआईटी वाइज चाहिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, ताकि हम लोग अलग अलग आईआईटी वाइज भी ले आएंगे। या किसी स्पेसिफिक आईआईटी में आपको जाने के लिए रिटन टेस्ट और इंटरव्यू क्लियर करना हो तो भी आप हमें बता सकते हैं, तो हम उसके लिए आपका पर्सनलाइज वीडियो बना देंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हरे कृष्ण।